तो इसी दौरान वो फिर 3 कुत्ते होते हैं वो जो खिड़की से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो फेंस लगी होती है तो वो वहीं से टकरा के तो पीछे हो जाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह तेरे सामने इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और तू मुझे ये कह रहा है कि वो शेर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर अल्लाह खैर उनको मार देता है और फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहो और तुम मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा। तो ये कह के अल्लाह वहाँ से चला जाता है। अब मैं उधर दीवार पे नीचे बैठ के तो सर टांगों में दबा के तो सोचता रहता हूँ कि और कहता हूँ कि मैं इधर भी अगर रहूँगा तो मौत मुझे यहाँ भी आ जानी है, लेकिन जैसा कि अल्लाह मुझे कहता है कि वो मेरी हिफाजत करेगा तो मुझे अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। तो फिर मैं वो बाहर निकलता हूँ, तो वो करते करते अल्लाह मुझे बचाते रहता है और मैं उस जगह पहुँच जाता हूँ। तो फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा। तो फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ कि हाँ या अल्लाह तूने अपनी बातें सच कर दिखाई। तो यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ अल्लाह से कि अब मैं कल अपने जितने भी मेरे काम हुए मैं वो सारे कर लूँगा। तो फिर यहाँ पे अल्लाह सीरियस हो के ना मुझे कहता है अच्छा कासिम तो फिर मैं भी उसके बाद क़यामत कायम कर दूँगा। तो इस तरह के भी ड्रीम्स जो है ना काफ़ी मुझे आए जिसमें क़यामत का आखिरी दिन होता है और मैंने अपने काम करने होते हैं, लेकिन मैं हर ड्रीम में किसी न किसी वजह से अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से क़यामत कायम नहीं करता और एक और दिन देता है जिसमें वो फिर मैं उससे अगले दिन जो होता है ना वो अपने सारे काम कंप्लीट करता हूँ। तो फिर जब अल्लाह ने मुझे ख्वाबों का हुक्म दिया शेयर करने का, तो फिर मैंने सोचा कि कहीं अल्लाह के वादे वो तो नहीं है जो मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड आए थे, जिसमें हम ईसा अलैहिस्सलाम से जाके मिलते हैं और फिर वो क़यामत के दिन के ख्वाब। तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह के वादे जो है ना वो हों। लेकिन फिर भी जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मैंने कहा बस 2-4 लोग यकीन कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर अब आज मैं देखता हूँ दुनिया भर से लोग ड्रीम्स पे अल्लाह की रहमत से उसकी मदद से बिलीव कर रहे हैं, ना सिर्फ बिलीव कर रहे हैं बल्कि एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं, उनको आगे ड्रीम्स को फैला भी रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये मौजज़ा है अल्लाह का, आप माने या ना माने, क्योंकि आज के दौर में जब हर कोई अपने काम में बिज़ी है, किसी के पास यानी इतना टाइम ही नहीं है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। और ऐसे यानी जितने भी हैं सारे नाम हम आपस में कभी जानते थे एक दूसरे को, ना मुझे ये कभी जानते हैं ना कभी मिले, लेकिन फिर भी ये जो है ये ड्रीम्स फैला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और इस तरह से लोगों को यानी अक्सर के तो अपने यानी उनके अपने जो फ्रेंड थे उन्होंने भी उनसे फ्रेंडशिप तोड़ दी और उनके घर वालों में भी मसला हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से और अल्लाह की रहमत से वो काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ अल्लाह की मदद और उसकी रहमत से मुमकिन है, उसकी मदद के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, और वो भी स्पेशली आज के दौर में। तो मेरे लिए तो ये मौजज़ा ही है अल्लाह का, क्योंकि इसमें मुझे ड्रीम्स भी आए थे कि 2011 से 2013 में मैं कुछ ऐसे लोगों यानी जा रहा होता हूँ, कुछ रास्ते में मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको मेरे नाम का भी पता होता है, और उनमें से कुछ को इतना पता होता है कि अल्लाह ने मुझे किसी जगह जाने का हुक्म दिया है, और वो उनमें से ये भी कहते हैं कि हमें पता था आप यहाँ से एक दिन गुज़रेंगे। तो उस वक्त मैं ड्रीम में हैरान होता था और अपने आप से सवाल करता था आखिर ये लोग हैं कौन जिनको मेरे नाम का भी पता है और कुछ को इतना पता है कि मैं किस जगह जा रहा हूँ। तो ये सवालों के जवाब मेरे ख्याल से जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो फिर मुझे ये जवाब मिले कि मैंने कहा शायद वो लोग आप ही हैं